सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को शानदार कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है कि 5 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। आप अगर इन सभी न्यूमेरिकल को ध्यान से देखते हो तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हमारा जो एग्जाम होता है उसमें न्यूमेरिकल कैसे आने वाला है। क्योंकि क्लास 12 अगर फिजिक्स की बात करें तो इसमें हमारे जो न्यूमेरिकल होते हैं वो 20 से 25 नंबर के आ जाते हैं। जो हमारी संपूर्ण किताब के टॉप 5 जो न्यूमेरिकल हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि जो 20 से 25 नंबर के हमारे न्यूमेरिकल आते हैं उनको कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको न्यूमेरिकल भी तैयार करने पड़ेंगे। फिजिक्स में आपको डेरिवेशन भी तैयार करना पड़ेगा। फिजिक्स में कुछ रूल्स हैं, यानी कि कुछ नियम हैं, उनको भी तैयार करने पड़ेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल तैयार करने का तरीका बताऊँगा। आपको न्यूमेरिकल किस तरीके से पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आपको बोर्ड परीक्षा 2023-24 देना है तो 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए ये जो 5 न्यूमेरिकल हैं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। क्योंकि हो सकता है इसी से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल फंस जाए। ये पांचों न्यूमेरिकल बच्चों ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए अंदर कई बार आ चुके हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो एक पूरी जो आपकी बुक है उसमें छांटने के बाद जो भी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगे हैं उन न्यूमेरिकल को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देख लेना है और इत्मीनान से आपको सभी न्यूमेरिकल को समझ लेना है। यानी कि न्यूमेरिकल कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं कैसे हल करना है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है कि देखिए न्यूमेरिकल को पहले आप समझेंगे, फिर इसको आप हल करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में हल करेंगे। देखिए हमारा जो न्यूमेरिकल है ये आपको जब जिस समय एग्जाम की कॉपी में मिलेगा, हो सकता है आपको पूरे पेपर में दिया हो, मतलब पेपर के आधे पेज में दिया हो और आप घबरा जाएंगे कि इतना बड़ा न्यूमेरिकल को कैसे हल करेंगे। तो उसमें बड़ा कुछ नहीं होता, उसमें बहुत कम होता है और उसको हल करना बहुत आसान होता है। तो आइए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास जो न्यूमेरिकल है कह रहा है कि एक बिंदु आवेश से, कोई एक बिंदु आवेश है, उससे 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमारे पास इतने वोल्ट है, वोल्ट मीटर है। तो विद्युत आवेश की गणना करना है, यानी कि इसमें कितना आवेश है इसके बारे में हमें बताना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चन में आंसर लिखते समय आपको लिखना है गिवन। गिवन का मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया। यानी कि इसमें देखिए हमें कह रहा है कि बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि इसकी जो रेडियस है यानी कि त्रिज्या है वो हमें दी गई है कितनी, 1 मीटर। या ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, इस पर उत्पन्न हो रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हमें दिया गया है E = 450 वोल्ट प्रति मीटर दिया गया है। हमसे पूछ रहा है विद्युत आवेश, यानी कि Q = क्वेश्चन मार्क, Q हमसे पूछ रहा है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, सूत्र मैंने आपको सिद्ध कराया है। E = 1/4πε0 Q/r²। ये जो डेरिवेशन है हमने आपको सिद्ध कराया है। क्योंकि इसमें कुछ मान जो है वो कांस्टेंट है, जैसे 1/4πε0 जो है कांस्टेंट मान, 1/4πε0 इसका मान होता है बच्चों 9 × 10⁹ आप याद रखेंगे क्योंकि ये जो मान है बच्चों याद ही करना पड़ेगा आपको। तो देखिए इसको अब हम हल करते हैं, इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए E = हमें कितना दिया गया है, 450, ये मान जो E = दिया गया, ठीक है। हमें 1/4πε0 का मान पता है, 9 × 10⁹ इंटू Q हमसे पूछा गया है, R हमें 1 दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है। तो 1 × 1 यानी कि जब दो बार लिखेंगे तो हमारा 1 ही आने वाला है, ठीक है, 1 आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम अगर इसकी तिरछा गुणा, क्योंकि जो ए है ये तो ऊपर है हमारे पास, तो 450 = ठीक है,
क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू क्यू, क्योंकि एक की गुणा हम एक में करेंगे तो एक ही आएगा, और एक की गुणा अगर हम 450 के साथ करेंगे तो हमारे पास 450 ही आने वाले हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्यू इजुकल टू जब हम निकालेंगे तो 450 है, ये तो ऊपर रहेंगे, 450 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, ये नीचे आ जाएगा हमारा। अब देखिए इस 10 की घात 9 से आप 450 को काट दीजिए, 9 पना 45 यानी कि 5 बार गया, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 10 की घात 9। सही है, यहाँ पर गुणे 1 गुणे 10 की घात 9 आया, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए। अब अगर इन घातों को अगर हम ऊपर ले जाते हैं, ऊपर 9 जो घातें हैं इनको अगर हम ऊपर ले जाते हैं किसकी हो जाएंगी माइनस की, तो 50 गुणे 10 की घात -9, 10 की घात -9 कूलाम आवेश आ जाएगा। यही बच्चों हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसको और आप हल करना चाहें थोड़ा और तो देख लीजिए, देखिए क्यू इक्वल टू अगर हम 5 का जो जीरो हटाना चाहें तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -8, क्योंकि जीरो जो है एक प्लस की घात का है, तो ये माइनस की एक घात इससे प्लस की एक घात जब इससे कम करेंगे तो माइनस की कितनी बचेंगी, -8 ही तो बचेंगी। या इसको भी कूलाम, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक सदैव कूलाम होता है, ये भी आंसर लिख सकते हैं। यानी कि आंसर हमारा ए वाला भी सही है और ए वाला सही है, यानी कि आंसर दोनों सही है। ठीक है, इसमें हमने जीरो को हटा दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको न्यूमेरिकल को हल करना है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 2 है, कह रहा है बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। यानी कि जो बिंदु ए है और बी है इसके बीच में कुल तुल्य धारिता कितनी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें हमें जो मान नहीं दिए, इसमें देखिए बच्चों ए जो है 1 माइक्रोफैरड है, म्यू एफ है, और ए वाला भी 1 माइक्रोफैरड का है, ए वाला भी 1 माइक्रोफैरड का है। ये बच्चों 1 माइक्रोफैरड लिखे हैं। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड, और ए वाला जो है ये 3 माइक्रोफैरड का है, और ए जो है ये भी 3 माइक्रोफैरड का है। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आपको सवाल समझना है कैसे हमको हल करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम नेमनेस कर लेते हैं, इसको हम C1 मान लेंगे, इसको C2 मान लेंगे, इसको C3 मान लेंगे, इसको C4 मान लेंगे, और इसको C5 मान लेंगे। ठीक है, C3 C1 C2 C3 C4 C5 मान लिया। अब हम इसको हल करेंगे, क्या करेंगे देखिए, इसमें आपको जो जैसे लग रहे हैं उनको जोड़िए। अगर हम क्या करें C2 C3 और C4 एक ऐसे आपको समांतर क्रम में दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे C1 C2 बा C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर या आप कह सकते हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। आपने समांतर क्रम का सूत्र पढ़ा होगा, इसको हम C डैश अभी मान लेते हैं क्योंकि हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा C1 + C2 + C3 डॉट डॉट होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 का एक तरीके से मान कितना है हमारे पास C2 C3 C4, सॉरी यहाँ पर बच्चों करें C4 C3 और C2 को जोड़ रहे हैं, C2 C3 C4 को जोड़ रहे हैं, क्योंकि इन वालों को हम जोड़ रहे हैं, C1 को नहीं जोड़ रहे हैं। अब देखिए हमारे पास C1 C2 C3 का मतलब ये है कि जितने भी हैं आपको इस क्रम में उनको जोड़ लेना है। तो हमारे पास C2 कितना है 1 माइक्रोफैरड, प्लस C3 कितना है 1 माइक्रोफैरड, प्लस C4 कितना है 1 माइक्रोफैरड, यानी कि टोटल है 3। तो C डैश इक्वल टू हमारे पास आ गया बच्चों 3 म्यू एफ, 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें अब हमारे पास जो तार बन गया है वो A इक्वल टू, एक तो ये हमारा हो गया, अब इनको तीनों को हल किया तो ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये जो हमारा है ये वाला है, ये कितना है 3 माइक्रोफैरड है, और ये भी 3 माइक्रोफैरड है, म्यू एफ
म्यू एफ। लेकिन इसको जब हमने हल किया है तो इसमें भी एक तार बना है और ए भी हमारा बच्चों कितना बना है 3 माइक्रोफेरेड। तो अब हमारे पास कुछ इस प्रकार से तार बन गया है। अब अगर हम इस तार की बात करें तो देखेंगे तो सभी हमारे पास कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इनको सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो हमारा हल हो जाएगा। और ए वाला क्या है हमारा C1 है, ये क्या आया है C डैश आया है, ये क्या है C5 है। अब हम क्या करेंगे देखिए C1 बा C डैश तथा C5 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनको क्या करेंगे बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। आपने श्रेणी क्रम का सूत्र पढ़ा होगा 1/C इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे डॉट जितने भी हम उनको जोड़ सकते हैं। तो आइए हम इसमें मान को रखते हैं और इसको जोड़ते हैं। तो 1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 या C डैश, C1 का मान कितना है बच्चों 3 है, प्लस C2 या C डैश का मान कितना है, क्योंकि हमें इतने जोड़ने C1 C2 C3 का मान है कि जो भी है उनको जोड़ लेना है, लेकिन हमें जो जोड़ने हैं उनका हम रखेंगे। सभी कैसे हैं 3-3 माइक्रोफेरेड के हैं 1/3 प्लस 1/3। अगर आप बच्चों इसका क्या करेंगे एलसीएम अगर हम इनको लेंगे, क्योंकि इन्हें जोड़ेंगे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा ना। जब आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 3,3,3 का एलसीएम लेंगे। मान लीजिए देखिए 3,3,3 इनको जब हम काटेंगे तो 3 से 3 1 3 3 1 3 3 1 3 यानी कि कट गए। तो एलसीएम हमारे पास बच्चों कितना आया 3 आ गया। अब अगर 3 1 3 एक ऊपर वाले कितने 1 प्लस 1 प्लस 1 ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। अब कितना आ गया 3 ऊपर आ गया 3 नीचे, इन तीनों को जोड़ेंगे 3 1 3 यानी कि जो सी आ गया 1/C इक्वल टू क्या आ गया 1/1 आ गया। तो C इक्वल टू क्या आ गया 1 माइक्रोफेरेड। अगर हम बात करें बिंदु ए और बी के बीच में जो तुल्य धारिता आई है वो कुल तार मतलब एक तार जो ए बना है 1, ठीक है, तो कितना बना है 1 माइक्रोफेरेड का, यानी कि इसके बीच में कुल जो तुल्य धारिता या कुल धारिता जो आई है वो बच्चों 1 माइक्रोफेरेड आई है। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया। इसी प्रकार से आपको इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल मिले आप उसको हल करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट तीसरा न्यूमेरिकल क्या है। देखिए बच्चों तीसरा न्यूमेरिकल क्या है कि तीसरा न्यूमेरिकल अगर आप देखेंगे यही न्यूमेरिकल आपके पेपर में आधे से ज़्यादा पेज में लिखा आएगा और आप इसको छोड़ के आ जाएंगे। और वैसे अगर हम इस न्यूमेरिकल को अभी आपको डर लग रहा होगा, समझाने के बाद आप कहेंगे ये न्यूमेरिकल तो बहुत सरल है। कैसे सरल है आप समझिए, सारे न्यूमेरिकल इसी प्रकार से होते हैं। ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत भी आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहले आप न्यूमेरिकल को पढ़िए। धातु की एक बड़ी पतली दो प्लेटें, धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें, समझिए धातु की जो बड़ी हैं दो हैं, बड़ी जो दो पतली प्लेटें हैं एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। देखिए मान लीजिए धातु की दो बड़ी पतली प्लेटें हैं वो एक दूसरे के समीप भी हैं और समांतर भी हैं। प्लेटों पर प्रसर घनत्व जो है वो इतना है 1.777 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इसको, तथा विपरीत चिन्ह है। इनके जो चिन्ह है बच्चों कैसे हैं विपरीत है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है हमें बताना है। पहले आप क्या करेंगे इसमें नोट करेंगे हमें क्या दिया गया है गिवन। जब बच्चों हमें पता चल जाएगा इसमें क्या क्या दिया गया है तो बच्चों अगर हम घनत्व की बात करें तो हम इसको लिखते हैं रो से। रो बराबर कितना दिया गया 1.777 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है। और क्या कह रहा है कि विपरीत चिन्ह है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है, क्या है डेरिवेशन है E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपने एक डेरिवेशन पढ़ा होगा, इसको सिद्ध किया होगा। इसमें देखिए अब हमें यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं पता है ना इसमें दिया है। तो बच्चों अगर हम आपको बता दें जो एप्सिलॉन नॉट है ये एक कांस्टेंट मान है, क्या है कांस्टेंट। और एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो आप लिख लीजिए कितना होता है बच्चों
8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻12। ये जो होता है एप्सिलॉन नॉट का मान है, आप याद रखेंगे। ये कुछ मान है बच्चों, याद रख लेना, ठीक है। हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, उसमें सारे मानों को बता देंगे कि कौन कौन से मान आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी पूरी किताब में मान प्रयोग होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक नया मान आ गया, तो मैं आपको पूरा निचोड़ बना के मान का एक वीडियो दे दूंगा, उसमें आप सारे मान को कवर कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब हमारे पास ई इक्वल टू हमें निकालना है, क्या हो जाएगा। रो का मान हमें पता है कितना दिया गया है, 1.777 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अगर हम बात करें -12 दिया गया है, अगर क्या करें हम इसको क्या करें ऊपर ले जाएं, -12 को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो +12 हो जाएंगी, +12 हो जाएंगी, समझिए। और जब +12 हो जाएंगी, +12 ज़्यादा होते हैं, -11 ज़्यादा होते हैं, तो +12 ज़्यादा है तो इसको काटेंगे तो प्लस की सिर्फ एक घात बचेगी। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, देखिए 7.77 इंटू 10⁻1, वो भी किस में, प्लस में बची, डिवाइड बाई 8.85, ठीक है, इतना बचा। अगर अब हम क्या करें, देखिए इसको इधर देखिए, ई इक्वल टू, तो देखिए बच्चों अगर हम क्या करें ऊपर का दशमलव हटा दें, नीचे का दशमलव, ऊपर 3 संख्या के बाद दशमलव, नीचे 2 के बाद नीचे एक 0 बढ़ा देंगे, 3 संख्या के बाद इधर भी हो गया, 3 संख्या के बाद इधर हो गया, यानी कि देखिए 777 डिवाइड बाई 885 इंटू 10⁻1, ठीक है। और ये वाला शून्य भी लिखेंगे, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 10 का मतलब क्या है, 10⁻1 का मतलब क्या है, इसमें हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 800 ये आ गया, इसमें 0 से 0 को हम काट देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो संख्या बची है, अब ये जो मान बचा है, अगर हम इसको भाग करते हैं तो ये जाता है 2 बार, तो ई का मान क्या आ जाएगा, देखिए बच्चों जो ई का मान आ जाएगा क्या हो जाएगा, 2, इसको जब आप भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये जो बच्चों है इसका हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए बड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन काफ़ी बड़ा लिखा हुआ था और आप लोग घबरा जाते हैं इसी बात से, समझ रहे हो, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, देखिए बच्चों नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये भी। देखिए बच्चों न्यूमेरिकल को सबसे पहले आप पढ़ेंगे है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे, गिवन, यानी कि हमें इसमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। गिवन में क्या क्या हमें दिया गया है। अब हमें देखिए गिवन में जो दिया गया है उसको नोट कर लें और हमें जो निकालना है वो भी नोट कर लें। अगर हम इतने वोल्ट की बैटरी है, यानी कि अगर हम इसमें बात करें तो ई इक्वल टू हमें दिया गया, कितना दिया गया है, 3.2 वोल्ट, कॉमा, और हमें क्या दिया गया है कि आर हमसे क्या कह रहा है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। स्मॉल आर हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और कैपिटल आर जो है प्रतिरोध जो है कितना, 1.5 ओम है, ये हमें दिया गया है। और इतने एम्पियर मतलब आई इक्वल टू 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, इस पर ए नहीं है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। तो बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा था आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए, आई इक्वल टू होता है ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आपने सूत्र पढ़ा है, इसी में मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों आई का मान हमें कितना दिया गया, 2 इक्वल टू ई का मान हमें दिया गया है 3.2, कैपिटल आर का मान हमें दिया गया 1.5 प्लस स्मॉल आर, ठीक है। अब देखिए इसकी तिरछा गुणा कर दीजिए आप, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी इसके साथ करेंगे जब हम, तो देखिए क्या आ जाएगा, जब इस 2 की गुणा देखिए क्या आ जाएगा, 2 गुणे 1.5 प्लस आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा, क्योंकि इसकी गुणा इसके साथ, इसके साथ। अब इसकी पहले इसमें करिए, इक्वल टू 2 की
2 की गुणा अगर 1.5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 3 आ जाएगा, प्लस 2r हो जाएगा इक्वल टू 3.2 हो जाएगा। इतना ही तो होगा बच्चों, ठीक है। अब 3.2 जो है 3.2 है। अब देखिए अगर हम बात करें 2r निकालें तो 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.2, और ये 3 है इधर माइनस में इधर आ जाएंगे, ठीक है, तो माइनस आ जाएंगे तो क्या बचेगा 2r इक्वल टू 0.2 ही तो बचेगा, क्योंकि 3 तो इससे घट जाएंगे। अब r इक्वल टू हमें निकालना है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 2। अब इधर देखिए ऊपर तो दशमलव लगा है, अगर हम इसको काटते हैं 2 एकन 2 तो क्या आ जाएगा r इक्वल टू 0.1, 0.1 ही तो आ रहा है बच्चों, तो 0.1 जो है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध होगा 0.1 ओम होगा, याद रखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 देखिए। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 है, क्या कह रहा है कि 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में 7 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है। चालक में प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान की गणना करिए। तो देखिए सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं गिवन में हमें क्या दिया गया है। गिवन क्या दिया गया है कि इतने वेबर मीटर पर सेकंड लंबाई जो दी गई एल इक्वल टू दिया गया है इतने वेबर, यानी कि बी इक्वल टू हमें क्या दिया गया है 0.9 वेबर मीटर स्क्वायर, कामा क्या दिया गया है लंबाई एल इक्वल टू हमें क्या दिया गया है बच्चों, एल इक्वल टू दिया गया है 0.4 मीटर, और हमें क्या दिया गया इतने फ्लक्स घनत्व को यहाँ पर हम किससे लिखेंगे 7 मीटर घनत्व में 7 मीटर पर सेकंड के बेग से, यानी कि बी इक्वल टू कितना दिया गया है 7 मीटर पर सेकंड बेग दिया गया है, ठीक है। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था और हमसे क्या कह रहा है विद्युत वाहक बल का ई मैक्स पूछ रहा है, ई मैक्सिमम पूछ रहा है, अधिकतम मान, ठीक है। ए हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा था ई मैक्स इक्वल टू बी एल, ये हमने एक सूत्र पढ़ा था। इसी सूत्र में आपको मान रखना है, सभी मान को रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिएगा ई मैक्स इक्वल टू बी का मान कितना दिया गया 0.9 इंटू इस बी का मान दिया गया है 7 इंटू एल का मान दिया गया है 0.4। अब आप इसको सभी को गुणा करेंगे जब, तो देखिए अगर हम बात करें तो इसकी गुणा करेंगे 9 चौके 36, क्या होते हैं 9 चौक 36.36 गुणे 7। अब हम 7 की गुणा 7 छिंग 42 के 2 हासिल लगे कितने बच्चे 4, कहनी में कितने बच्चे 4, 7 छिंग 42, ठीक है। अब क्या, अब इसकी 7 तियां 21 और 21 और 4 कितने हो गए 25 हो गए, 0.2 के बाद है तो कितना आ गया 2.552 आ गया। तो ई मैक्स का मान कितना आ गया ई मैक्स इक्वल टू 2.52 वोल्ट, याद रखेंगे। ये जो है ई मैक्स का इसका अधिकतम मान जो होगा वो इतना होगा, ठीक है। आपको सारे न्यूमेरिकल मैंने एकदम अच्छे तरीके से समझा दिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उन सभी की जानकारी आपको समय समय पर मिल